Hi guys, hello. We are telling your followers. Hello, 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 hello people. Hi. Is it raining आपके घर के आसपास? हमारे यहाँ तो खूब बारिश हो रही है आज मुंबई में. This is पलक. थोड़ी देर में क्या अभी आ जाएंगे संदीप कोचर जी एंड इतने सारे मुझे मैसेजेस आए हैं वेयर इन पीपल वांट टू नो लास्ट टाइम के जो लेफ्ट ओवर्स थे, जो बचे हुए लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि हमारा रिक्वेस्ट क्यों नहीं लिया गया. उनका रिक्वेस्ट पूरा मैंने नोट डाउन कर लिया है. इस टाइम आई एम गोना आस्क एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट मांगलिक नॉन मांगलिक. आई एम प्रिटी श्योर जन्मों जन्मांतर से मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी नहीं हो सकती. एंड मुन्ना भाई में भी हमने देखा था कि जो नॉन मांगलिक है वो निपट जाता है. सो वी गोना आस्क कि एक्चुअली मांगलिक नॉन मांगलिक का क्या होता है. सो विल गेट टू नो. संदीप जी प्लीज कम, वेटिंग. गुड इवनिंग टू एवरीबडी. एंड टुडे सबसे पहले हम मैसेजेस ले लेंगे जिन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया है. एके, देन शिवम गर्ग, वी गोना टेक योर क्वेश्चन टुडे. तुषार पाटिल, रितिका सरीन, ज्योति गुप्ता, आप सबके मैसेज आज लिए जाएंगे मैसेजेस, सो डोंट वरी. मिस्टर कोचर, वेयर आर यू? बाय द वे कल कह रहे हैं बॉम्बे में तूफान आने वाला है. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग शायद बिजली चली जाए तो फ़ोन चार्ज कर लो. हालांकि आई डाउट ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बट फिर भी फ़ोन तो मैंने चार्ज कर लिया है. बाकी बिना लाइट और इंटरनेट के तो ज़िंदगी कैसी चलेगी, वी डोंट इवन नो. Sandeep Kochar is here. Let's ask him to join. Go live with Sandeep. Hi. हाय पलक, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया. आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? बस बारिश वारिश ऑल हो रही ओके। है? आपके तो वैसे ही बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है आपके घर के बाहर से तो. हाँ, वो पीछे से दिख रहा है, देखिए बालकनी से इज रेनिंग आउटसाइड एंड अभी हाँ ट्रेनिंग. बाय द वे कल या कह रहे, वही मैं बात कर रही थी अभी, तूफान उफान कह रहे कल आने वाला है. सम लाइक निसर्ग, क्या नाम है उसका तूफान का? So that's gonna हाँ, come tomorrow. So people are preparing for that. कुछ तो है। कुछ तो है. लेकिन जो आज हमने टॉपिक बोला था लोगों को डिस्कस करने के लिए, दैट इज मांगलिक नॉन मांगलिक. ओके, तो अभी हम अनलॉक 1 में जा रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को भी अनलॉक करते हैं कि एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मांगलिक नॉन मांगलिक की वजह से उन्होंने एक्चुअली में शादी नहीं की है. परिवारों में लड़ाई हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है मांगलिक नॉन मांगलिक. वहीं देखें जाए बहुत सारे धर्मों में तो कुंडली कंसल्ट भी नहीं करते, राइट? जी क्रिश्चियनिटी हो करेक्ट, या दूसरे यस, इस्लाम हो, वहाँ तो कुंडली लेके शादी भी नहीं करती. डोंट नो कि मांगलिक है नहीं मांगलिक है. तो फंडा ट्रू। क्या है मांगलिक का? मैंने देखिए जो मैम, सुना तो वो भी मैं बताऊंगी, थोड़ा वियर्ड है. हाँ, नहीं नहीं, पहले आप सुनाइए। नहीं, I don't know, somewhere I heard, I can be totally wrong, कि जिन लोगों का सेक्स ड्राइव ज्यादा होता है उनको मांगलिक बोलते हैं. तो इसीलिए कहते हैं मांगलिक नॉन मांगलिक का शादी नहीं होना चाहिए. ये ड्राइव जो देखिए है मिसमैच हो सकता है. अब ये, हाँ ये सॉरी, अब ये ड्राइव जो है ये मैं समझ रहा हूँ, सबका अपना अपना थॉट है, सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस हिसाब बट से मैंने लोग सुना था कुछ कि भी। मांगलिक लोग में ज्यादा सेक्स ड्राइव होता है. दैट्स व्हाई पुराने जमाने में लोग इतना मिलते तो थे नहीं, तो कुंडली के जरिए लाइक ये चीज कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाती थी. आई एम कुड बी टोटली रॉन्ग अबाउट इट, ऑफ कोर्स. देखिए आप बताइए क्या है सच्चाई. हाँ मैं बताता हूँ, देखिए और भी गम है जमाने में उस थॉट के सिवा। और ये है कि मार्स इज ऑल अबाउट एनर्जी, मंगल एक एनर्जी को रूल करता है, और वो एनर्जी अगर दूसरे के साथ एनर्जी मैच नहीं होगी तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक मिसमैच हो जाएगा, और एक कंपेटिबिलिटी जो हम कहते हैं वो नहीं रहती. तो उसमें एनर्जी ऑफ एवरी काइंड, वो एग्रेशन भी हो सकता है, उसका फिजिकल एनर्जी भी हो सकती है, उसका टेम्परामेंट भी हो सकता है, उसका एरोगेंस भी हो सकता है, उसका बॉडीली स्ट्रेंथ भी हो सकता है. तो देयर वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी विच मार्स रूल्स इन एनीवन्स हॉरोस्कोप. तो एक तो ये साइड है, और जो आपने बोला है वो भी ठीक है, लेकिन उसको मैं अगर अरे तवज्जो दूं, aggressive, maybe if you saying Mars is the planet, Mars is supposed to be very aggressive and maybe ये that is also. तो ऐसे तो ये मांगलिक और नॉन मांगलिक like that's right, because वो कह रहे हैं कि अगर दोनों ही अग्रेसिव होंगे
तो सर पीट लेंगे अपना. So one should be non-aggressive, that's non-manglik, यस, and one is यस, manglik. एब्सोल्युटली. That is तो the आपने जो motif. जो जी आपका जो थॉट था उसमें मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो 10%. अच्छा. 90%, हाँ 90% देयर अदर फैक्टर्स. अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ. एक जन्म कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं जिनको आप घर कहते हैं. 9 प्लैनेट्स हैं, 12 हाउसेज हैं. और उन 12 हाउसेज में ऐसी 5 प्लेसमेंट है मंगल की, जहां पे मंगल अगर बैठ जाए किसी की कुंडली में, जब जो बच्चा पैदा होता है उसके वो उन 5 हाउसेज में अगर मार्स की प्लेसमेंट हो जाए तो द पर्सन बिकम्स ए मांगलिक. साउथ इंडिया में तो इवन सेकंड हाउस में, साउथ इंडिया में तो इवन सेकंड हाउस में मंगल को भी मांगलिक कहते हैं. यानी वहां पे आउट ऑफ 12 6 हाउसेज में अगर मार्स है तो पर्सन इज अ मांगलिक. तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% पीपल आर मांगलिक. और अगर आपका नेबर मांगलिक नहीं है तो उसका नेबर जरूर मांगलिक होगा. तो कहने का मतलब Oh my है, God. लेकिन हाँ, लेकिन उसमें डर क्या है मैं बताता हूँ. और डर डर और उसके कितने तरीके हैं वो भी बताता हूँ मैं. पहला डर यह है कि एक मांगलिक जो है वो दूसरे मांगलिक से शादी नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है. उसकी वजह Yeah. मैं बाद में बताऊंगा. सबसे पहले क्या है कि डर क्या होता है कि जब बच्चा मांगलिक है या बेटी मांगलिक है या बेटा मांगलिक है, या दो जो लोग एक दूसरे को चाहते हैं वो अगर मांगलिक है, एक मांगलिक है एक नहीं मांगलिक है, तो स्ट्रेस है. स्ट्रेस क्या है कि जब ये बात पता है हमारे संस्कृति में, सभ्यता में या इंडियन कल्चर में कि मांगलिक कैन ओनली मैरी अ मांगलिक पर्सन, तो दैट मीन्स वो लड़की ब्यूटीफुल भी हो, वो लड़का हैंडसम भी हो, वो उसका एजुकेशन भी अच्छा हो, दोनों का करियर भी अच्छा हो, दोनों की फैमिलीज भी अच्छी हो, दोनों एक दूसरे Yeah. को देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, और एक दूसरे को लाइक भी करते हो. तो सारी क्वालिटीज, और उसके बाद मांगलिक भी होना चाहिए. तो सारी क्वालिटी Yeah, कैसे. that's why, हाँ तो I'm not even kidding. Delhi mein there are specific Manglik marriage bureaus. They only consult with Manglik people, and फिर Manglik लोग जो है उनका सेक्ट इतना सा रह जाता है जहाँ पे वो 100 लोगों में से चुन सकते थे, अब उनको 10-20 लोगों में से चुनना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो ये तो होना ही चाहिए. मुझे भी लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एस्ट्रोलॉजर भी स्पेसिफिक हो जाएंगे. वो कहेंगे हम खाली मेष राशि वालों की कुंडली देखते हैं. तो इस तरह कैटेगराइज हो जाएगा, बिकॉज जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी. आई हैव सीन, अभी मैं वेबिनार करता हूँ, देयर लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम दे आर द वन हु आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. तो दे वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. देखिए, अगर आपका इंटेंशन करेक्ट है टू फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज और टू नो योरसेल्फ अबाउट योर जर्नी एंड आपकी नेचर, फितरत, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, देन इट इज ग्रेट. बट इफ यू फील दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ इजी मनी मेकिंग बिजनेस, then it is not right, because it is a divine science, it is a part of Vedas. तो आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको दूसरों की मदद की भावना मन में होनी चाहिए, कंपैशन की भावना होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें अगर आपकी कुंडली, तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बोले कि एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेगा. एस्ट्रोलॉजर तो बात की बात, मतलब आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, तो मैंने कहा आपकी कुंडली बात की बात है, एस्ट्रोलॉजर की कुंडली कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ ही हैज ए नेगेटिव साइड, कितने एस्ट्रोलॉजर हैं वो खुद डिवोर्स दे चुके हैं, और उनको कभी वो दे आर आल्सो दे हैव एरोगेंस, तो दे विल नेवर गिव यू द राइट गाइडेंस. दे विल से अरे आपकी शादी किससे हो गई, ये तो होनी नहीं चाहिए थी, और वो शादी तोड़वा देते हैं. तो क्योंकि एक बार माइंड में आ गया कि अरे ये तो इसकी कुंडली में दोष है या ये मांगलिक है, और ये तो वही, मतलब माइंड में एक बार घुस जाता है कि दिस नॉट द पर्सन फॉर मी. साइकोलॉजिकल बहुत एस्ट्रोलॉजर को बहुत केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है. अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे जी, अब इसके पीछे डर कितने हैं मैं बताता हूँ. जब मैंने बताया कि आउट ऑफ 12 हाउसेज, 5 हाउसेज में या साउथ इंडिया में 6 हाउसेज में मंगल प्लेसमेंट, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में जब मंगल होता है तो इंसान मांगलिक हो जाता है. छोटा सा बच्चे को आप एक बार बताइए, वो कुंडली देख के 1 सेकंड में बता देगा अरे तो मांगलिक है, मांगलिक नहीं है. इट इज वेरी इजी टू नो जस्ट बाय प्लेसमेंट ऑफ द मंगल. अब वो मंगल आपकी कुंडली में मंगल है, उसकी में नहीं, अब क्या करें. तो दे आर वेरी वेज जहां पे मैच करते करते कुंडली में मंगल कैंसिल हो सकता है. बहुत उसके श्लोक हैं, जैसे आप, जो वो कैंसिल हो जाता है, या लेट मैरिज हो तो उसको दरकिनार करना चाहिए, या किसी का ब्रेकअप हो गया है, पेड़ से शादी करा देते हैं, पेड़ से शादी मैं करा देते हैं. उसके ऊपर भी आता हूँ. तो उसमें अगर जैसे लेट मैरिज है तो कोई ब्रेकअप्स हो गए आपके, तो इट विल टेक केयर ऑफ दैट. फिर मंगल का डर सबसे ज्यादा क्या है, यही है कि लोगों ने पढ़ा कि अगर मांगलिक ने नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो दूसरे इंसान की डेथ हो जाएगी. जबकि रूल क्या है, मैं रूल जो रियल रूल है मैं बताता हूँ. अगर मैं इंग्लिश में उसको बोलूं, जैसे सारी जो कहानी है एस्ट्रोलॉजी की वो संस्कृत में थी, उसको जब ट्रांसलेट किया गया मॉडर्न एरा में तो वो हिंदी और इंग्लिश में आया. आप कहाँ चले गई. अच्छा, तो हिंदी और इंग्लिश में वो आया उसका ट्रांसलेशन. तो वर्ड टू वर्ड जब ट्रांसलेशन हुआ तो उसका एसेंस मिस हो गया, तो बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई या इनकरेक्ट हो गई. बिकॉज संस्कृत इज अ वेरी, वो तो इंग्लिश के लिखा था, इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, बट संस्कृत इज अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज, इज अ वेरी डीप लैंग्वेज, जिसको ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड नहीं, उसके भाव को ट्रांसलेट करना पड़ता है.
जैसे मैंने कहा था कि गीता को 4 बार पढ़ने के बाद इंसान को लगता है वो आई हैव अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट मैनर नाउ, यू नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड गीता 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद, इट इज अ डिफरेंट साइन। तो लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, जबकि पूरी लाइन क्या थी, इफ अ मांगलिक विल मैरी अ नॉन मांगलिक पर्सन द लॉन्जिविटी वुड बी हर्ट। अब लॉन्जिविटी हर्ट हो गई, ऐसा तो लॉन्जिविटी लगा कि जिंदगी हर्ट होगी। लॉन्जिविटी मतलब का एक ही मतलब होता है कि लाइफ लाइफ विल बी हर्ट, लेकिन वो पूरी लाइन नहीं थी। पूरी लाइन क्या थी, लॉन्जिविटी वुड बी हर्ट ऑफ द मैरिड लाइफ, यानी शादीशुदा जिंदगी की जो लाइफ है वो हर्ट हो जाएगी, यानी डिवोर्स हो जाएगा। तो ये उसका पूरा फुल डिक्टम था, जो लोग उसको गलत तरह से उन्होंने परसेप्शन या समझ के हाफ सेंटेंस पढ़ के इंटरप्रिटेशन कर दिया। हाँ, तो वो जो भी सीखा, जिसने जैसे भी सीखा, और वैसे भी मैंने कहा ना कि पीपल आर फाइंडिंग इट एज ए इजी मनी मेकिंग बिजनेस, व्हिच इज नॉट, इट इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स अ पर्सन। तो ये एक डर जो है मन में बैठ गया। एक्चुअली में इट इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स से स्टफ जो आपके दिमाग में रह जाता है और फिर आप उसी को ओवरथिंक। मैंने खुद किया है, आई एम नॉट किडिंग, आई हैव डन इट माय सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई यू नो आई टॉक टू यू, दैट्स इट। लाइक यू शुड हैव वन पर्सन जो आपको आपका वेल विशर भी हो, साथ साथ जानता भी हो। मनी शुड नॉट बी ऑन देयर माइंड कि एवरी टाइम यू गोइंग 5-5 10-10 क्या आप यू नो अंगूठियां पहने जा रहे हो, कुछ भी बताए जा रहे, एवरी टाइम यू गोइंग टेलिंग यू सम नेक्स्ट खर्चा ऑफ पूजा और ये और वो। या वो पूरा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, बट क्या करें, यू नो, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, सो इट इज ऑल राइट। मैंने एक बार फेसबुक में लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। So because of growing number of astrologers, you know, it is a bad situation. But I think सारे ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे astrologer भी हैं, बहुत pious, pure, honest. I am trying my best. I try to, you know, I try to be honest in every possible way and try to do that. चलिए अभी मुझे दोबारा से गालियां पढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो हम लोग, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको ऑलरेडी भेजे थे, मैं उनमें से पढ़ के बता देती हूँ। आई डोंट नो इफ दीस पीपल आर हियर और नॉट नाउ, बिकॉज़ देखिए एक आपकी फॉलोअर हैं सुरभि प्रिया 123 है, और वो ये 123 उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि उनके 3 ब्रेकअप हो चुके हैं। शी इज सेइंग आई एम मांगलिक एंड आई हैव, कहां गया, बहुत जल्दी आपके मैसेज आ रहे हैं, 3 breakups and every time I find someone and कहां गया, I date someone that relationship ends। देखिए सुरभि प्रिया, मैं आपको 1 2 3 बताना चाहता हूँ। एक तो 1 2 3 आप हटा लीजिए, यू नो, क्योंकि क्या होता है 1 2 3 और get your detail ना, give us your detail। हाँ, why not you write your date of birth, time, place here। नहीं तो मैं क्या कह रहा था, 1 2 3 जो है वो सुनने में क्या लगता है 9 2 11, तो जिससे आप जुड़ती हैं वो 9 2 11 हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो देयर कुड बी मोर रीजंस, यू नो, बिहाइंड इट। हाँ, बस तो वो या तो वो डिसीव कर देता है, व्हाटएवर इट इज। सो मुझे लगता है कि अपनी कुंडली आप सुरभि 1 2 3 अपना डिटेल्स लिखो, विल स्टार्ट AK, yeah, we'll find the real reason। let's start thank with you AK. mystic review, thank you। she is saying my AK है date of birth। हाँ, AK इनका अभी इन्होंने ज्वाइन किया, आकाशदीप है इनका नाम। ये सुरभि का नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट, ये सुरभि का मैसेज निकल जाएगा, आपने देखिए, आप सुरभि का डिटेल आया है 28 अक्टूबर 91। चलो पहले सुरभि कर लीजिए आप। 28 अक्टूबर 91, हाँ 6 बजे देखिए आप, धनबाद। 28 अक्टूबर 91 6 बजे शाम को, हाँ धनबाद। और सुरभि से बोलिए बने रहें, और वो हाँ ना में जवाब जरूर दें जब मैं पूछूंगा तो। हाँ, धनबाद तो झारखंड में हो गया। हाँ, हाँ कल, नहीं तो वो तब तक कहीं श्लोक सुनाने शुरू कर दें। देखिए सुरभि, प्रॉब्लम क्या है, यस यू आर राइट की, सॉरी नो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू अच्छा ओके। तो सुरभि देखिए, जो आपने कहा तो बात सही है कि आप मांगलिक हैं, और आपके 7th हाउस में मंगल है, 7th हाउस में सन भी है, नीच का सूर्य है, तो सन जो है वो आग लगा जाता है रिलेशनशिप, एंड एंड यू आर रूल्ड बाय मार्स। तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, you are a very very strong person which those boys they feel कि you are trying to dominate them। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, और डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आती। दैट इज द रीजन यू से इट ऑन द फेस, और वो लोग कहते हैं यार आई डोंट थिंक सुरभि, राइट, आई डोंट थिंक सुरभि यू लव मी, यू ऑलवेज रिएक्ट लाइक दिस एंड यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट मी, और तुम अपनी ही चलाती हो, मेरी सुनती भी नहीं, यू नो। तो ये एक शिकायत उन लोगों को हो सकती है, बिकॉज मेन स्टिल फील दैट वो शी इज राइटिंग, या इट हैपेंस।
तो सुरभि थोड़ा सा टैक्ट और थोड़ी सी डिप्लोमेसी मुझे लगता है कि आपको यूज करना चाहिए, और ये जिंदगी का सबसे डिप्रेसिंग टाइम है। आपका 2017 भी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग था जब आप सामान पैक करके वृंदावन जाने वाली थी, तो खैर नहीं गई। और दूसरा ये जो अभी का जो वक्त है पिछले मार्च से, इट इज क्वाइट ए डिप्रेसिंग टाइम। एम आई राइट ऑन दैट? मतलब जिंदगी की बैंड बज गई और आपको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, आई डोंट थिंक मैरिज इज मेंट फॉर मी एंड आई एम डन विद इट, ये अजीब से ख्यालात आपकी जिंदगी में चल रहे हैं। आप सुन रही हैं तो प्लीज आप रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। एंड बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ, अदरवाइज यू आर वाइज शी सेइंग यस, तो आप बिल्कुल थोड़े से महीने और काट लीजिए, सितंबर से आपका डिप्रेसिंग फेज खत्म हो जाएगा, आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए दिस इज योर 29th ईयर, एंड ये वाले साल में नवंबर तक कोई अच्छा आपको आपकी पसंद का, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल मैरी ए पर्सन ऑफ योर चॉइस, उसमें दो राय नहीं है, नवंबर तक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू विल गेट मैरिड टू समवन ऑफ योर चॉइस। बट उसमें कंडीशन यही है कि आपको टैक्टफुल रहना चाहिए, डिप्लोमेसी यूज करना चाहिए। इट इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर यू नीड टू प्रूव हु इज राइट और रॉन्ग। वो आप क्या है, सबूत भी आपके, गवाह भी आपके, और फैसला भी आप सुना देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिस पे आपको काम करना चाहिए। एम आई राइट ऑन दैट? सो प्लीज चेंज योर अप्रोच। एक येलो सफायर और एक रूबी आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराहट, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप जिंदगी से जोड़ लीजिए। आपकी जिंदगी का वर्स्ट फेज खत्म होने वाला है 2-3 महीने में, एंड देन इट विल बी ऑल अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक लोग भी केयर। कह रहे हैं सुरभि को कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू सुरभि। संजीव राइट कालरा, लेट्स टेक एके, इनका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे जो बाद में, सो जी, वो स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं मेरे फ्रेम पास है, अच्छा गुड मेरे गुड। पास है, आई हैव हाँ टेकन द स्क्रीनशॉट्स। okay. सो डेट ऑफ बर्थ इज 12th April 92, and Akash, AK, if you're here, please give me a thumbs up, otherwise we'll not take your question. 12 अप्रैल 92 टाइम। तो वेलकम सुरभि। टाइम 9 टाइम बजे 9 बजे कब? खाने से पहले कि शाम? रात को, रात को रात को। ओके, टाइम प्लेस 9 ऑफ बजे, बर्थ प्लेस जसपुर उत्तराखंड। जगपुर। जसपुर उत्तराखंड। Please Akash, please tell us if you're here, because otherwise, जगतपुर। हाँ आकाश is here. जसपुर, अच्छा। जसपुर JSPUR उत्तराखंड, एंड इनका सवाल है गवर्नमेंट जॉब के बारे में और अपना घर कब होगा, मतलब you want to have देखिए भाई साहब, 2018 लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। इन्होंने इनसे पूछे कि शादी की क्या इन्होंने? एक शादी की भाई साहब कहाँ गए? एक है भाई साहब, क्योंकि ये इसलिए मैंने सवाल इसलिए किया है क्योंकि 2018 इनका बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम था, एंड अभी भी बैंड बजी हुई है इनकी अक्टूबर से। नहीं, वेयर आर यू? अनमैरिड। ग्रेट, तो बच गए भाई साहब आप, नहीं तो हम लोग अभी आपका डिवोर्स डिस्कस कर रहे होते, क्योंकि जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग तो जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर आपकी जिंदगी का चल रहा है आज की डेट में, और आपको लग रहा है कि मकान दुकान सब बदल जाएगा। अक्टूबर लास्ट ईयर से यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, यू वांट टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू स्टार्ट अनदर जर्नी, और वही होने वाला है। एनीथिंग यू विल फाइंड दैट यू विल बी डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग है, ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, गेंस का आपके गेंस का लॉर्ड है। यू आर अ वेरी केयरिंग काइंड हार्टेड पर्सन, अच्छी बात है। और आपको बचपन से गलतफहमी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? कहाँ गए आप एके साहब? आपको मैं बोलूं आपके बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो यू विल से क्यों नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा। तो इनको वो बच्चन साहब की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इनका फेवरेट कविता है, रोज गाते हैं सुबह उठ के, तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन और बहुत ही दिल से काम करते हैं और इसीलिए उनके दिल पे भी लग जाती है, ये एक ऐसा इनका एक वो सिचुएशन है। आपको एक एमरल्ड और एक डायमंड सूट करता है एके जी, आप पहन लीजिए। यस सर कह रहे हैं वो, राइट, ओके, तो ही इज विद मी ऑन दैट। तो ब्लू कलर इनका फेवरेट है, और इनकी मदर कहती होंगी कि बस करो अब, मतलब दूसरा भी कलर ले लिया करो। तो मुझे लगता है कि ग्रीन ऑफ व्हाइट पिंक और ये सब कलर हैं। अब इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और फिर ये रुक जाते हैं, फिर ये पहुंच नहीं पाते जहाँ इन्हें पहुंचना होता है। तो कहीं ना कहीं इनका फोकस जो है वो बिगड़ जाता है। आई होप ये समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा अब आपको फोकस बढ़ाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम टू सेटल डाउन पर्सनली एंड इवन प्रोफेशनली, एंड योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। जिंदगी बदलने वाली है भाई साहब आपकी। तो आपको ऐसा लग रहा है? बताइए, आर यू फीलिंग दैट? सही बात है, बिल्कुल, ही इज राइटिंग। चलिए ग्रेट, चलो, आई एम ग्लैड। नेक्स्ट सोनथाली मनोज, इनका हैंडल आप सोनथाली मनोज, यू रिटन दैट यू रियली वांट, आपने जो डीएम किया, प्लीज यहाँ पे अपनी डिटेल्स फटाफट लिखो। तो ये आप उन्हीं का ले रही है ना जिनके पैसे आपको आ चुके हैं आपके अकाउंट में? हाँ बिल्कुल। तो okay. आर्यन सोनथालिया जी, 1st of October 2003,
यार तो छोटे टाइम, बच्चों को पूछ रहे हो। 7:43 AM, प्लेस ऑफ बर्थ, कोलकाता। ही इज आस्किंग हाउ विल आई डू इन लाइफ। भाई एंड साहब ये तो इज ही आप क्या, मांगलिक, उनको उनको वो भी जानना है कि वो मांगलिक है या नहीं है। हाँ वो भी डर गए होंगे ना, अब आपने बात ही ऐसी कर दी, मंगल की धुन लगाया, वो शिट मैंने तो देखा ही नहीं कि मेरी क्या हालत है। सो या आरजे हर्षित, हाय गाइस। हेलो क्या हाल है? तो ही सिंह नमस्ते। संथाली ग्रेट। जी, ये तो बताइए कि आप हो कि नहीं हो, तो चले गए? तो हाँ, संथाली मनोज है। चलो हाँ, या हाय बोलो अभी क्या है हर्षित, बताइए। गुड टू सी यू भाई, गुड टू सी यू। देखिए संताली मेल है कि फीमेल? मेल है। मेल कंफर्म है ना? भाई आप मेल ही है ना, आपके हैंडल से तो मेल भी मेल पता नहीं चल रहा। ये हर्षित आई पूछ रहे थिंक हैं कि आज क्या यूजुअली करना है, कोई मैजिक ट्रिक पूछ रहे हैं वो। तो मैजिक ट्रिक तो पलक करती रहती है, इनसे पूछना होगा। हम्म। हाय सर, अरे बताइए आप मेल है कि फीमेल? बहुत बहुत शुक्रिया अरे आपका, मेल आपका ही भी शुक्रिया। आर्यन, एक है। आर्यन ये नहीं बता रहे कि ये मेल है कि फीमेल। ये मेरे देखिए वो ख्याल से स्काई मेल है, ही है। ये आसमान कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, आप देख रही है मेरे पीछे? बहुत सुंदर लग रहा है। जी मेल वो मेल है। आ गया आंसर। चलिए ग्रेट। तो सोनथाली एक्चुअली नाम आपका बंगला में है ना, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि नॉर्मली सोनाली, शेफाली, वैसा वाला नाम, तो सोनथाली तो कोई ऐसे आना हो मतलब, गया। हाँ अच्छा नाम होगा मेरे ख्याल से, कोई मीनिंग होगा। देखिए सोनथाली, आपको नहीं लगता कि ये जिंदगी में एकदम पैकअप हो गया है, जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में बिल्कुल भी, राइट? क्योंकि ये जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर आपका चल रहा है, और मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी नवंबर ऑनवर्ड्स। इस नवंबर से अगले नवंबर के बीच में मकान और दुकान सब बदल जाएगा भाईजान, और एक नई शुरुआत आपकी हो जाएगी इन एवरी एस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, छोटी छोटी सोन परी, अरे अच्छा मुझे लगा ओके कोई और है। तो देखिए आपका इमोशनल जो सिचुएशन है, वो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है बहू को सास से शिकायत होती है, तो हजारों सालों से परंपरा चली आ रही, इनको अपनी सास से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने सेंसिटिव, तुम्हारी माँ ने आज ये कह दिया था, तो फिर कैसे होगा? तो थोड़ा सा इनको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, जबकि ये जब हैप्पी जोन में रहते हैं, इज ए वाइज मैन, इनकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी को भी कन्विंस करने की एबिलिटी इनके अंदर है, और ये बहुत बढ़िया तरह से चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल तरह से कर भी लेते हैं। लेकिन जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो डिप्रेस हो जाते हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट राइट। और मैं इनको खाली इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट को बढ़ाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज इज ऑल इन योर माइंड। वो कहते हैं इज ऑल हियर। तो अगर आप अपनी सोच को बदल देंगे, तो फिर ये जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं कि नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। तो इट इज समथिंग विच विल क्या चेंज योर बात लाइफ, and he can teach people, he can है। convince people, he can guide people, he can be a good consultant। ये लॉयर भी बन जाते हैं और थोड़ा सा क्रिटिसाइज मत करिएगा, बिकॉज जब आपको बुरा लगता है तो आप कुछ बोल देते हैं, तो फिर वो रिश्तों में दरार आ जाएगी, और आपको ज्यादातर आपको वो ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको डिसीव कर जाते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो ये गजल जगजीत सिंह की है, वो बार बार यही सुबह से शाम लूप में सुनते हैं पलक, और वो है कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। ये इनकी फेवरेट गजल है। बताइए भाई साहब, है कि नहीं है? कहाँ गए? तो ये इनका यार सिचुएशन अभी है, तो लेकिन बेस्ट टाइम है दोस्त बनाने का। अभी तो बेस्ट टाइम है दोस्तों, पुराने दोस्तों से बी इन टच, हेल्प ईच अदर, मॉरली सपोर्ट ईच अदर राइट नाउ। आप अगर अच्छे दोस्त हैं, ये सही वक्त है अपनी दोस्ती दिखाने का। एब्सोल्युटली, कितनी अच्छी बात बोली आपने। लकड़ा वाला अलाइसगर, अली असगर, लकड़ा वाला अली असगर, डेट ऑफ इनका मत बर्थ लीजिए, 16। इनका मैं इनकी कुंडली में हर लाइव में देख चुका हूँ। हर अच्छा लाइव शो, बट देख लीजिए, बुरा मान जाएंगे। चलिए कोई बात। नहीं यार, मुझे नाम बहुत याद आ सारे गया। बेचारे जिन्होंने हजारों टाइम, सॉरी लकड़ा वाला, विल टेक यू नेक्स्ट टाइम, नहीं बट नहीं अ नहीं लॉट नहीं ऑफ नहीं, पीपल। अरे 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 ले लीजिए, बुरा मान जाएंगे, ले लीजिए। अरे चलिए, बताइए लकड़ा वाला जी का जी। 16 अक्टूबर 1984। क्योंकि इनका नाम अलग है ना एकदम, तो याद आ गया मुझे। 16 अक्टूबर 1984, टाइम। 3:11 दोपहर को। और ये अपना नहीं पूछ रहा हूँ, इन्होंने पूरा खानदान का पूछ चुके हैं अभी तक, तो कोई शायद बचा हो, या किसी ने दोबारा शादी की हो, उसकी कुंडली है मेरे हिसाब से। 3 बज के जस्ट जोकिंग, क्योंकि ये नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे हर लाइव शो में आते हैं। आई रियली लाइक हिम दैट वे। जी, तीन तीन बज के बज के 11 मिनट दोपहर को
और जी प्लेस है प्लीज। गोधरा गुजरात, बड़ी जी कंट्रोवर्शियल प्लेस। जी जी। Jobless from last 3 years, before working in Gulf in hotel in purchase but not getting job in India. Any suggestions? या फिर वो बिजनेस करे, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए बिजनेस बिल्कुल मत करिए, एक सेकंड में मैंने आपको बता दिया। अली असगर है ना इनका नाम? हाँ हाँ अली असगर साहब, देखिए मुझे याद है। अली असगर आपका क्या है, मुझे लगता है आपके जरूर कोई रिश्तेदार हैं जो वहां से आए हैं वापस। देखिए ये इनकी शनि की दशा चल रही है, और 2018 17 सारे इनके जो ये ईयर थे सब नेगेटिव थे। उसकी वजह बताता हूँ। शनि कुंडली में एग्जॉल्टेड है लेकिन नवांश में नीच का है, टेक्निकली आई एम टेलिंग यू। तो लग रहा था कि अरे वाह हम वहां जाएंगे और वहां पे दिरहम और रियाल मिलेंगे, और पता चला वहां पे पैकअप हो गया। बिकॉज शनि जब नीच का हो गया वहां पर, तो वो आपको टोटल डिससेटिस्फेक्शन उसने दे दिया, एंड यू आर टोटली अपसेट एंड यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। और जिंदगी का सबसे डिप्रेसिंग टाइम इनका चल रहा है। और सितंबर के बाद हालात सुधरेंगे जरूर, लेकिन मैं इनको मना करूंगा। इनके एस्पिरेशन बहुत है, एम्बिशियस बहुत है, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, लेकिन बिकॉज सैटर्न वीक है, मैं इनको खुद के पैसे लगाने के लिए नहीं कहूंगा। आप किसी के पैसे लगवा सकते हैं, आप उसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी हैंडल करने की आपके अंदर काबिलियत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन वक्त के ऊपर कुछ नहीं, एवरीथिंग इज टाइम। बड़े बड़े गोविंदा का ये डायलॉग था, कैसे 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 हो गए, और कैसे 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 हो गए। जी कैसे कैसे। तो ये सब वक्त की बात है। तो वक्त अगर साथ नहीं देता है तो फिर इंसान भले ही वो उसके नाम के आगे अंबानी लगा हो। देखिए कितना बड़ा ये एग्जाम्पल है कि एक भाई देश का राजा है और दूसरा भाई बैंकरप्ट हो गया है। तो क्या कमी है नाम में, फैमिली में। बट इट इज ऑल अबाउट टाइम, इज ऑल अबाउट टाइम। सो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई ओवरबोर्ड मत जाइए। हाँ दूसरों के पैसे जैसे मैंने कहा आप लगा के उसको मैनेज कर लीजिए, या कोई अच्छी सी जॉब आप देख लीजिए, और सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। और आप अगर इबादत करेंगे, ऊपर वाले पे यकीन रखेंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, तो यकीनन आपको काफी सुकून मिलेगा, और फिर आप किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका ईगो बहुत जल्दी हट हो जाता है, आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं तो बात बताइए यहाँ पे। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, और आपको लगता है कि उसने मुझसे तमीज से बात नहीं की। तो जब तमीज से बात नहीं करी तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो गए ईगोइस्टिकली, और आपने रिजाइन कर दिया या फिर चले आए। तो ये है आपकी सारी कहानी। तो राइट टाइम विल कम। राइट टाइम तो भाई साहब देखिए, जैसे मैंने कहा जेब में टाइम एटीट्यूड नहीं, अगर जेब में वॉलेट में पैसे चाहिए तो थोड़ा एटीट्यूड कम कर लो बस। हाँ क्या बात बोली भाई, तालियां बजाने वाली है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। तो यही ये देखिए कितनी अच्छी उन्होंने एडवाइस दी आपको। ये सर कह रहे हैं देखो लगड़ा वाला जी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये अच्छा ईगो की बात पे इन्होंने यस बोला, तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाइए और जिंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारने की कोशिश करिए। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट योर बैंक बैलेंस। हर इंसान लगा है कि मैं एक और प्रॉपर्टी ले लूं और मैं ये कर लूं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लोग कह रहे हैं वाह वाह और ताली आपके लिए आ रही है लिख के। तो तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, आपका सुकून और आपकी मेंटल पीस। तो अगर आप वापस आए हैं तो परिवार है यहाँ पे, आपकी फैमिली है, उसको अच्छा सा वक्त दीजिए और सेटल हो जाइए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड एडवाइस आई एम गिविंग यू। इट इज नॉट अबाउट कि जो इंसान पैदा हुआ है वो। आपके लाइफ में ना शादी की सेटिंग हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग शादी के लिए पूछते रहते हैं, लड़का लड़की यहीं मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुंडली आप यहीं देख के आप कुंडली भी बता देना, लड़का लड़की तो यहाँ है ही। नहीं ये तो देखिए, ये इनको मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैरिज ब्यूरो यार 100%। संदीप एंड पलक मैरिज ब्यूरो, बिल्कुल यहाँ पे शादियां भी कराई जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको आपने खाम खाम मोटिवेट कर दिया अली असगर जी को, क्योंकि 36 साल इनकी उम्र है, तो कम से कम एक शादी तो कर ही चुके हैं। अब ज्यादा अलाउड है तो पर हाँ मोटिवेट मत करिए। तो खाली इनको यही रही, मैं क्या कह रहा था, इनको परिवार में फोकस करिए। तब अब ये पूछ रहे हैं नीलम पहन सकते हैं। देखिए नीलम आप छोटा सा पहनिए, क्योंकि शनि आपका रूलर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो और दशा भी चल रही है तो पहन सकते हैं। मिडिल फिंगर में पहनिएगा, मिडिल फिंगर, राइट हैंड मिडिल फिंगर। और दूसरा आपको पन्ना सूट करता है, एमरल्ड। और वो अभी उन्होंने शादी नहीं की है, वो कुछ खूबसूरत मोड़ देके चले आए वो, तो शादी नहीं की उन्होंने। तो आप अगर शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी का वक्त चल रहा है भाई साहब, नवंबर तक आप शादी कर सकते हैं भाईजान, बुलाइएगा जरूर। नहीं सोशल डिस्टेंसिंग शादी, हाँ बिल्कुल दूर से, इंटरनेट पे आपकी शादी देखेंगे मस्कर भाई। अच्छा बिल्कुल अभी भाई साहब। शमिक दत्ता, इनकी प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी है। इन्होंने लिखा है कि शादी कब होगी एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम, जो मुझे भी आजकल चल रही है। मैं भी इतने सारे वीडियोस देखती हूँ, लेकिन क्या नाम था क्या था मैं भी भूल जाती हूँ। तो पहले इनसे प्रॉब्लम कुंडली में कहाँ हो रही है, बादाम खाइए। नहीं तो इनसे पूछिए पहले, अपना वॉलेट निकाल के, तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि कपल की फोटो इनकी ऑलरेडी जेब में हो और शादीशुदा हो, भूल गए होती देर में। खैर हम जस्ट जोकिंग। जी बताइए। 19th January 81,
8:14 a.m. 19th January 81. 8:14 a.m. Silchar, Please. Assam. So he's asked about short-term memory loss. I'm really intrigued about it. Okay. Silchar. हाँ. 19th of January Lot of people are 1981. saying कि उनको भी short-term memory loss है मेरी तरह. यार actually I want to know कि ये एज के साथ डिटोरिएट होता जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ याद क्यों नहीं रहता है? वो हम लोग देखिए, एवरीथिंग इज स्ट्रेस. अब इन्होंने भी हालत वही कर रखी है. मुंबई में दिमाग का दही बनता है, लेकिन ये लस्सी भी बना लेते हैं जी. दिमाग रायता खा रहे हैं. हाँ, तो आपको जब तक आप रिलैक्स नहीं करोगे भाई साहब, तब तक कैसे याद रहेगा. और आपका भी डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, बिल्कुल दिमाग की आपने पता नहीं क्या क्या बना रखी है डिशेस. तो प्लीज आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए. देखिए, जिंदगी सबके लिए मुश्किल है. मैंने लिखा था, सुनिए ध्यान से, कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी. इनको सुना रहा हूँ, क्या नाम है इनका? शार्मिक. नहीं, आपका मैं मेमोरी चेक कर रहा था. वेरी गुड. तो माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, और जिंदगी जरा सी है, ये भी तो मुश्किल है. तो एक जरा सी जिंदगी को इतना मुश्किल में मत डालें भाईजान. यहाँ पे शार्मिक जी, आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले मार्च से ना जाने क्या क्या हो रहा है, ना जाने. तो ये वक्त आपका, और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार एक ही मून साइन के साइन यहाँ पे कुंडली आ रही है जिनका वो डिप्रेसिंग फेज चल रहा है लगातार. और ये होता ही है, जब भी दरवाजा खोलो ऑफिस का तो ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये उस साइन का होगा, क्योंकि हर एक साइन का एक वक्त चल रहा होता है जिनको सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे फील लॉस्ट एंड दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ. तो एक साथ बहुत सारे लोगों का बैड टाइम शुरू होता है क्या? हाँ, जैसे अभी देखिए, गुड टाइम किसका शुरू हुआ आज से, जैसे पीछे आसमान देख रही हैं. हाँ, अभी गुड टाइम किसका शुरू हुआ? हाँ, होलसेल में किसका शुरू हुआ है सबसे ज्यादा आज से? अम्ब्रेला बेचने वालों का. तो बेचारे छाता बेचने वालों की तो वाट लग गई है. हाँ, तो ये तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. छाता बेचने वाले, छाता एक प्रोटेस्ट का साइन बन गया हांगकांग में. छाता इज अ सिंबल ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट दैट्स गोइंग इन हांगकांग. छाता तो छाता है. यस. और अभी तो किसी ने आइडिया दिया था कि व्हाई नॉट मेक अम्ब्रेला कंपलसरी, क्योंकि जब आप अम्ब्रेला खोल के चलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी. हाँ. वो अलग बात है, कहीं आप राज कपूर बनने की कोशिश मत करिए कि आइए भाभी जी मैं आपको छोड़ दूं, तो वो मत करिएगा. हाँ, इकरार ना हो जाए, तो वो बस खाली उसको छोड़ के बाकी. जी बिल्कुल, छाता लिफ्ट नहीं दे सकते. दैट इज अ गुड आइडिया. तो मैं क्या कह रहा था, तो ऐसे ही आपने कहा था एक साथ मौसम बनता है जिसका मौसम बिगड़ता है. तो यहाँ पे जो मिथुन राशि है उनके सबके मौसम बिगड़े हुए, और ये सितंबर 19 तक चलता रहेगा. उसके बाद चीजें सुधर जाएंगी. तो इनका जो दिमाग का जो हम कह रहे थे कि दही और उसके बाद लस्सी की हमने इनकी दुकान खुलवाई थी, वो इसलिए है क्योंकि इनका बिल्कुल टाइम लॉस्ट है. ही हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ. एंड इनका सोचने, इनको नींद नहीं आती. इनका माइंड जो है वो चलता रहता है. क्या नाम है इनका? शार्मिक जी, आप हैं यहाँ पर? शार्मिक लड़का है ना? शार्मिक लड़का लड़की है? हाँ, तो मैं तो शार्मिक जी कह रहा हूँ, इसलिए तो शार्मिक जी आपको ने प्लीज ये भी लिखिएगा. और दिव्या मदान, यू आर नेक्स्ट, सो प्लीज कीप योर दिस थिंग रेडी. शार्मिकी, हाँ, शार्मिक दत्ता कह रहे कि यस लड़का ही है वो. नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको नींद आ जाती है ठीक से? Yes, he is written earlier. हाँ, तो इसका मतलब नहीं, तो मैं कह रहा था नींद नहीं आती, उसी का यस था. तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ही कैन नॉट स्लीप. इनका माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, चल रहा है और चलते चला जा रहा है. दैट्स द रीजन ये अलार्म लगाते हैं 7 बजे का, और जब अलार्म बजता है तो लगता है कि अभी भी तो मैंने लगाया था. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन सीखिए. मेडिटेशन जिंदगी बदल देता है. सबसे बड़ा अगर कोई किसी चीज में ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, वो तो एक ऊपर वाले पे यकीन, और दूसरा आपका रुझान, मेडिटेशन मतलब ध्यान. तो वो आपको, मुझे लगता है कि जिंदगी का हिस्सा उसको बनाना चाहिए. दैट विल चेंज योर लाइफ. बाकी आप अगर चाहें तो एक एमराल्ड पहन लीजिए, पन्ना और हीरा. हीरा नहीं पहन सकते तो ओपल पहन लीजिए. दोनों स्टोन आपके जिंदगी भर आपके काम आएंगे. और ये भी मैं बता दूं, इनको बहुत शौक है कि एक दिन बड़े होकर ये एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे. पूछिए इनसे. अभी तो 29 के हो चुके हैं. इनका भी मन करता है मुझे भी कुछ ऐसा सीख लेना चाहिए. शार्मिक जी, हमारे यहाँ अभी आसिफ हैं, दिव्या मदान है. दिव्या मदान का ले लेते हैं, बहुत देर से परेशान चल रहे हैं. इसके बाद आसिफ प्लीज अपना लिख के रखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ. हाँ, शार्मिक जी कह रहे हैं यस ही इज विलिंग टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. देखिए लिख दिया. एंड रिचिका विल टेक यू आल्सो. सो आफ्टर दिव्या मदान, आसिफ, देन रिचिका. सो
विल स्टार्ट विद दिव्य मदान। इनका नाम है यतिन मदान। अच्छा हुआ इन्होंने नाम लिख दिया, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड बॉय। 16 अगस्त 1994 16 2:55 अगस्त PM 16 अगस्त 94 2:55 PM, प्लेस ऑफ बर्थ गुड़गांव, गुड़गांव। और ये अपने भाई के बारे में पूछ रहे हैं। वो इनका भाई काफी गुस्से वाला इंसान है, और करियर और रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, और बहुत पैसे वेस्ट करता है इनका भाई। देखिए प्रॉब्लम क्या है इनके भाई की, इमोशनल इम्बैलेंस। एक लाइन में छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, गोली मार देते हैं फिर कहते हैं तुम्हें लगी तो नहीं, दोनों कंसर्न है। तो दैट इज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इनको बोलिए कि भाई साहब थोड़ा सा अपने आप में बदलें, क्योंकि इनका नीचा है चंद्रमा। ऐसे लोग जरा सी बात पे वो मुझसे खफा था, ना जाने, बात तो सही थी पर नजरिया जुदा था। अभी बनाया मैंने पलक, जरा सी बात पे वो मुझसे खफा था, नजरिया तो, बात तो वही थी पर नजरिया जुदा था, ऐसा। तो इनको बोलिए कि थोड़ा सा नजरिया बदलें, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, थोड़ा सा हैप्पी जोन में रहें। अगर ये रहेंगे तो कैसे होगा, इनकी शादी कैसे चलेगी, यू नो। और ये तो नाम से तो ये एक शादी ही कर पाएंगे, तो मुझे, और ये मांगलिक भी है, तो इनका भी बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कैसे होगा भाई साहब, कैसे होगा। मैं एक शेर है जो हर लाइव में सुनाता हूँ, फिर से इनको आज सुना देता हूँ कि अब क्या इंतजार करें। आप कह रहे हो ना भाई साहब बताओ कब बदलेंगे ग्रह हमारे सितारे, तो अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का। अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। क्या तो चेंज यू हैव टू ब्रिंग इन यू, दैट इज द ओनली चेंज यू नो विच कैन चेंज योर लाइफ। अदरवाइज ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी और आप गिले शिकवों में फंसे रह जाएंगे। तो ये बात अपने भाई को समझाइए कि इनकी क्वालिटीज हैं जिंदगी में, बाकी चीजें अच्छी हैं, शुक्र की दशा है जो नीच का है, जिसका मतलब टोटल डिससेटिस्फैक्शन जिंदगी में चल रहा है। हर इंसान, इनको हर एक से शिकायत होती है, हर एक से गिला होता है, और इनको कुछ भी मजा नहीं आता लाइफ में। तो ओनली हिज प्रेयर्स, ओनली हिज स्पिरिचुअलिटी कैन चेंज हिम हिज लाइफ। तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करेंगे, पलक भी करेंगे, मैं भी कल कर दूंगा। तो आप जरूर उनको दिखाइएगा और उनको बताइएगा कि ही इज नॉट ए बैड पर्सन। मैं दावे से कह सकता हूँ ही इज नॉट बैड बाय हार्ट, ही इज जस्ट हिज इमोशनल इम्बैलेंस, यू नो। बाद में ही इज द वन हु गेट ऑल द रिग्रेट्स कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। चाहे मन में कहता हूँ या बाद में कहता हूँ, पर एक बार शीशा तोड़ दिया, यू नो, शीशा हो या दिल हो, आगे टूट जाता है। तो जब शीशा टूट जाता है तो फिर दिल भी टूट जाता है, और फिर आप जोड़ते रहिए, वो दरारें आ जाती है, फिर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सारे रिश्ते इनके ऐसे ही चलते हैं। तो प्लीज चेंज योर लाइफ, यू विल हैव ए ग्रेट लाइफ। एंड 2023 और 24 के बीच में जब यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होंगे, वहां पे भी आपकी सरकार बदल जाएगी, यानी आपके प्लैनेट की सरकार बदल जाएगी, एंड इट विल बी अनदर बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। अच्छा है, आप जो आप बोलते हो कि देयर इज होप एंड कोई बात नहीं, ये टाइम थोड़ा बुरा है, बीत जाएगा। इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि भैया चलो 5-6 महीने काट लो, फिर इट विल बी नॉर्मल। समटाइम्स यू फील कि सब मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट वन पॉइंट। अभी Absolutely. विक्रम मोकानी जो है वो कह रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि बिजनेस की वाट लग गई है पूरे वर्ल्ड में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 85, सुबह 3 बजे, और बोटाड करके जगह है, बोटाड, गुजरात। ये भाई साहब कहीं बताया नहीं आपने कहाँ पे, गुजरात में? बोटाड गुजरात में बोल रहे हैं। स्पेलिंग अगर आप बता देंगे तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। BOTAD जो इन्होंने लिखा है। BOTAD। अरे वाह, है तो। डोंट वरी, अ गुड टाइम विल कम। नो टाइम इज परमानेंट, गुड बैड, इट विल कम, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, ये दिव्या के भाई थे जिनकी कुंडली देखिए, तो भाई को आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा पैम्पर करिए, और उन्हें बोलिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, लाइफ इज नॉट अबाउट करेक्टिंग और फीलिंग बैड अबाउट। आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बट दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो थोड़ा सा अगर आप ये समझा देंगे, लेट हिम लर्न, सी दिस वीडियो। रुचिका will take you next. अभी we are Twinkle will try to squeeze you in also. लेकिन right now we are going to take विक्रम। इनको बिजनेस का बहुत प्रॉब्लम है। Of course, a lot of people. देखिए दो चीजें हैं, मैं भी लड़खड़ा के बोलने की कोशिश कर रहा था इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा पिक्चर अभी बाकी है। विक्रम साहब देखिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। यू बचपन से आपका फेवरेट डायलॉग है, आई वांट टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। ही इज वेरी एम्बिशियस। इनको सबसे की बात तो नहीं कर रहे, a place where no man has gone before। खैर वो तो इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अभी हाँ ये हैं तो थोड़े से पैशनेट इंसान है, बट ही इज वेरी एम्बिशियस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जिसमें ये वक्त को गुजारना ही चाहिए। अब वजह क्या है, गुरु की महादशा है, कुंडली में नीच का है, सूर्य की अंतरदशा है, वो नवांश में नीच का है, तो 2 ग्रह नीच के आपको रूल कर रहे हैं, जिससे आपकी बैंड बाजा बारात हो चुकी है। और पिक्चर अभी इसलिए बाकी है क्योंकि सितंबर से जो राहु जो वहां से निकल के आपकी राशि के ऊपर आएगा, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। तो आई एम ए मोटिवेटर, आई नेवर डिस्करेज एनीवन, लेकिन इनको मैं डराने की कोशिश जानबूझ के कर रहा हूँ विक्रम को, ताकि अपने पैसे और नहीं फंसाएं। तो आने वाला 1.5 साल इनको चाहिए कि जस्ट ये वक्त को गुजर जाने दीजिए। वैसे भी ये ग्लोबल रिसेशन का दौर है, किसी के साथ कुछ भी हो नहीं रहा है, जस्ट एंजॉय, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी कंटेंट, क्योंकि इनको रोकना बहुत जरूरी है, इनको डिस्करेज करना बहुत जरूरी है पलक, बिकॉज इज हाईली मोटिवेटेड पर्सन, और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा देखी जाएगी उस टाइप का इनका रहता है। तो इनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा ताकि इनका नुकसान ना हो। तो आज मैंने मेरी बात अगर ये मान लेते हैं तो इनके मैंने बहुत सारे कई लाख और करोड़ रुपए बचा चुका हूँ इनके, और अगर ये बोलने तो मैं कोशिश करूंगा तो ये फोन करके बताएंगे हाँ मेरे भाई साहब इतने डूब चुके हैं, डूब गए। तो 1.5 साल आप रुक जाइए। I think Vikram, you should talk to Sandeep directly. If you follow him already, I think you should talk to him and consider talking about जो भी चल रहा है ना अभी। और कुछ बताना चाहोगे आप इनको? और टेक नेक्स्ट बस एक पर्ल और एक येलो सफायर इनको जिंदगी भर पहनना चाहिए। ये दोनों स्टोन, इवन रेड कोरल इज आल्सो गुड फॉर हिम। तो तीनों स्टोन ये पहन सकते हैं, लेकिन पत्थर से ज्यादा आपको अपना थोड़ा सा अपने दिल को पत्थर रखकर, दिल पे पत्थर रखकर इस वक्त को गुजारना चाहिए। बिकॉज आई नो आई एम ट्राइंग टू डिस्करेज यू, बट आई नो इट इज फॉर योर बेनिफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड विक्रम। तो मेधा अपनी डिटेल्स डालिए यहाँ पे। शी इज सेइंग दैट शी इज हार्ट ब्रोकन एंड उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है कुछ। अच्छा विक्रम थैंक यू कह रहे हैं, और कह रहे हैं यार श्योरली, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि देखो बहुत मुश्किल होता है। मैं तो 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ पलक, वहां पे मैंने देखा है कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं। अरे हमें क्या समझा रहे हो, हरियाणा में कहते हैं तू मन ने समझावा के, अबे मेरा बिजनेस है, मुझे मालूम है कैसे करना है, मुझे मत समझाइए। बट देखो विक्रम इज ए गुड लिसनर। एस्ट्रोलॉजी में ये बोलता है कि लोग पूछते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सब ठीक जाती है क्या, तो मैं कहता हूँ जिसने सुना और वो इम्प्लीमेंट किया वो प्रेडिक्शन ठीक जाती है। कितने लोग ऐसे हैं बोले लेट हिम से व्हाट ही वांट टू से, आई विल डू माय वे। वाइफ ने पूछा हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड ने कहा अरे आई डोंट बिलीव इन इट, और वो गया और उसने बैंड बजा ली अपनी। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, बट आई अप्रिशिएट विक्रम। उसको मैंने डिस्करेज भी किया एंड ही सेड थैंक यू एंड ही विल फॉलो दैट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस। दीपिका कह रही है कि मैं आपके हर लाइव पे आती हूँ, लेकिन कभी आप मेरा डेट ऑफ बर्थ लेते नहीं हो, तो आज इनको ले लेते हैं। तो आप देखिए जो भी यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं कसूरवार मैं नहीं हूँ, पलक है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में वो नहीं है। पलक इज टेकिंग ऑल द डिटेल्स, आई एम जस्ट आई एम वेरी हम्बल एस्ट्रोलॉजर, आई एम जस्ट फीडिंग इट व्हाटएवर इज गिवन टू मी। डाल दो, वेरी नाइस। अच्छा ले लेते भाई आपका प्लीज। मैंने उनको भी बोला है, मैडम ने लिखा ही नहीं है। एक और 30th यानी कि आपका बर्थडे तो इसी महीने में है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। 30th जून 1987। 30th जून 1987 1:01 AM, 1:01 AM। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। मनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम लास्ट 3 years शी इज सेइंग। 30th of June 87 को ट्यूसडे था। नाम क्या बताया था आपने? बसंती। दीपिका। देखिए दीपिका का प्रॉब्लम क्या है कि दीपिका है तो ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजी में 10 on 10 है, मतलब शी कैन स्ट्रेटेजाइज एनीथिंग अमेजिंग, एंड माइंड इज लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। आप क्या कह रही हैं और क्या कहना चाहती हैं, एंड केयरिंग भी है, लेकिन इनको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। शी कैन नॉट टेक इट एंड हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। ये इनका एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से रिलेशनशिप की बैंड बच जाती है। तो शी इज 33। आई होप कि मैरिज चल रही हो या कर ली है, आई डोंट नो। बताइए दीपिका, आर यू मैरिड? दीपिका आर यू देयर? क्योंकि ये मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ, देयर इज अ मेजर चेंज कमिंग योर वे। कहाँ गई? इन 2022। तो ये 1.5 साल आपको भी गुजारना चाहिए। 22 के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि आपका एक एरा एंड हो जाएगा एंड अनदर बिगनिंग विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड अभी आप ओवरबोर्ड मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना तो माहौल अच्छा है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं पर्सन प्लेज एन एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देश काल और पात्र। तो जब मालूम है बारिश हो रही है तो सब भीगेंगे भाई साहब। तो ऐसे में अगर आप चौधरी बन के निकलेंगे तो भीगी जाएंगे, तो फिर इसमें किसका कसूर है? आपका। So change your approach like this. Just have some acceptance and just let it be. I know, you are the person who has a lot of motivation within you. तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं और शॉर्टकट भी पसंद है, और जैसे मैंने कहा स्ट्रेटजी ऐसे इनके आती है। तो जब चीजें इनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो ये शी बिकम रेस्टलेस।
तो थोड़ा सा आप ये वक्त को गुजरने दीजिए। फ्यूचर इज गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपकी जो माइंड है, आपका जो एनर्जी है, दैट विल हेल्प यू टू सेल थ्रू एंड कीप ऑन डूइंग गुड इन लाइफ। लव फ्रॉम टोरंटो भी आया है आपके लिए, लव फ्रॉम टोरंटो। क्या बात है। हिमांशु है जो कह रहे हैं कि इनका नाम है हिमांशु भंडारी, डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 9th 85। नहीं तो ये यही है टोरंटो वाले? हाँ यही है ना टोरंटो, नहीं ये तो टोरंटो वाले नहीं, टोरंटो वाले ऊपर है, हिमांशु 09010। तो वो आप ही के लिए लाइन आई है ना, फिर मेरे लिए कहाँ से होगी वो? दोनों को प्यार देना ना, लव फ्रॉम टोरंटो। चलिए ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो जी। मतलब कैनेडा इज डूइंग वेरी गुड इन कोरोना, सो हाउ इज इट गोइंग देयर? टेल अस हिमांशु, आर यू कनाडा बोला गोइंग टू वर्क? काम वो देखिए, अब वो लोग समझ गए आप कैसे ले रही हैं क्वेश्चन। अब उन्होंने लिखा है लव फॉर बेंगलुरु। कोई कह रहा लव फ्रॉम जूहू। नाउ दे अंडरस्टूड कि ये पलक सवाल कैसे लेगी, अब सबको समझ में आ गया, पता चल गया आपका सीक्रेट आउट। मैंने कहा चलो एक इंटरनेशनल सवाल भी ले ही लेते हैं। ओके जी बताइए। हिमांशु भंडारी, हिमांशु if you are here, give us a thumbs up. Date of birth October 9th 85। अक्टूबर 9th 85। हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, टाइम है 11:10 रात को। 2310 इन दिल्ली। ये लोग वहां जाके ये क्यों भूल जाते हैं कि यार हमें आदत होती है पहले डेट लिखने की फिर मंथ की। कई बार क्या होता है ना, किसी ने बोला आई एम बोर्न ऑन 10/9/85, अब वो बोल रहा है कि 9 अक्टूबर और मैंने लिख दिया 10 सितंबर, तो बच गई बैंड, कुंडली बनेगी पड़ोसी की। लव फ्रॉम कल्याण भी आ रहा है। अच्छा, लव फ्रॉम कल्याण, लव फ्रॉम कुवैत। बस अब ये शो आपको 4-5 घंटे का चलाना पड़ेगा इस हिसाब से, तो अगर इस हिसाब से पैर बट रहा है होलसेल में तो फिर तो हो गई शो सुबह जी। सो टॉकिंग अबाउट भैया, रिचिका का तो लेंगे ही लेंगे, रिचिका तुम्हारे लिए बिना नहीं जाएंगे पक्का, प्रॉमिस। विल टॉक अबाउट हिमांशु। हिमांशु प्लीज गिव अस अ थम्स अप बिकॉज़ आपका क्वेश्चन मैंने दे दिया है। नहीं, थम्स अप और कोक तो बाद में मंगवाएगा। ये बताइए सवाल क्या है? अब वो करियर क्या, सही बात है, सवाल क्या था देखा, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अच्छा तब तक हम सुमेध, अगर ये नहीं मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए 35th ईयर इनका चल रहा है। हिमांशु इज हियर। हिमांशु, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज क्विकली राइट हिमांशु। जी, तो मैं आपको खाली इतना कहना चाहता हूँ हिमांशु कि थ्रू आउट योर लाइफ यू विल एक्सपीरियंस सडन गेन्स इन दिस लाइफ, सडन गेन्स। अचानक 2+2 4 नहीं हुआ तो 22 हो जाएगा। यू नो दिस इज द वे यू आर। एंड लर्निंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग है, आपको भी लगता है कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, और इनको भी लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। इनका मन जरूर करता होगा, ऐसा मुझे लगता है, यू नो ऐसा तो मुझे लगता था, लेकिन वो ग्रह ही याद नहीं रहते कौन सा हाउस किसका रूलर है। इतनी बार पढ़ा मैंने, एक बार भी याद नहीं रहता मेरे को। सो ये सब की बात होती है, इसको याद करना मुश्किल है, स्पेशली वो जिनका मेमोरी लॉस पहले ही चल रहा है। थैंक यू टिंटिन को हमारे जोक्स पसंद आ रहे हैं। चलो कम से कम कोई तो हमारे ह्यूमर को समझ पा रहा है। ये लाइफ इतनी सीरियस हो गई है, यू नो दैट्स द रीजन वी आर ट्राइंग टू कीप इट लाइट गाइस, बिकॉज़ लाइफ हैज बिकम सो सीरियस। लॉकडाउन में हमारा यू नो खुद का लॉकअप हो गया है, तो ऐसे में यू नो वी आर ट्राइंग टू जस्ट कीप इट लाइट, टू कीप दैट यू नो स्माइल ऑन द फेस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। तो इनका बता दीजिए कि सुमेधा का पूछते हैं, नहीं तो वो मेरे घर गुंडे ले जाएंगे। अब एक और टैक्टिक्स, नहीं गुंडे के अलावा एक और टैक्टिक्स अभी बताई है। किसी ने बोला पलक मैम यू लुक ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, मेरा क्वेश्चन ले लो अब। तो देख लीजिए। तो अभी अब आपको अलग अलग ऑफर आएंगे सवाल के लिए। अरे मुझे लगता है मुझे थोड़ा रिश्वत इकट्ठा करना चाहिए। मैंने तो कहा था जिसकी पेमेंट आ जाए उसका आप सवाल ले लिया करिए। पेमेंट नहीं दे रहे तो पेमेंट आपको देंगे। बाय द वे संदीप जी जो है डिस्काउंट देंगे मेरे नाम पे, पलक डिस्काउंट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इनका बता दीजिए फिर, सुमेधा का पूछ लेते हैं। सुमेधा नहीं हाँ, इनका मैं ये क्या कह रहा था, इनका सवाल अगर बता देते तो थोड़ा आसान था, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी एंथुसियाज्म इनका है, और प्यार मोहब्बत में इनको बिलीव है। वेरी पैशनेट मैन, लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल तरह से हमेशा ये चलाने की कोशिश करते हैं। आईफोन नीचे गिराने के बाद मैं उठा लेता हूँ तो क्योंकि क्या है, अगर अभी फोन बिगड़ गया तो ठीक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सो चाइना की एक जंग छिड़ी है तो ले भी नहीं पाओगे आप। हाँ बिल्कुल। तो यस, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये तैयारी करें अपने करियर में चेंज की।
बहुत सारी जिंदगी बदलने वाली है, इनको भी बताइए, बिकॉज आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द कॉलर्स और पीपल हु आर सेंडिंग मैसेजेस हियर। पलक, आज का जो स्पेशल ये है कि जितने लोग भेज रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। इनका ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा अगस्त से, अगस्त ये साल से अक्टूबर अगले साल तक इनकी बैंड बच जाएगी। You know, he will not be happy, not be content, he will be totally frustrated, but he's heading for a amazing phase. 6 years of Sun Dasha will start, which will change his life for good. Something good will come to you. तो मुझे लगता है कि आप चलते रहिए फ्लो के साथ, एंड 35 आपका अक्टूबर में कंप्लीट होगा। 36 ईयर इज ऑल्सो ए क्रूशियल ईयर एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि अगर आपको प्रेडिक्शन करो, अगर आपको टेबल्स आते हो, बचपन में सीखते हो पलक, तो 12 into 3 होता है 36। अच्छा, आप कैलकुलेटर निकाल रहे हैं, तो 12 into 3 is 36। तो कहते हैं every 12 years the person may get an opportunity like that, so that is going to happen. वाओ, Yeah. क्या बात है, लव फ्रॉम कनाडा, क्या बात है, टोरंटो। बस आपका टोरंटो का ट्रिप कंफर्म हो गया। कंफर्म, बट अभी कहीं जा ही नहीं सकते ना, कहीं जा ही नहीं सकते, ट्रिप कंफर्म होते हैं। सो विल वी गोइंग टू टेक टू, we'll try to take Twinkle, we'll taking Asif now, then we're taking Sumedha. So Asif is first August 89. Asif, keep on saying if I'm Kolkata. And what's your time of birth? Let me see. Asif, time of birth 7:30 AM. अब इल्जाम भी आने लगे हैं आपके ऊपर। राहुल कह रहे हैं मुझे इग्नोर किया जा रहा है। यार इंसान हूँ मैं, क्या करूँ मैं? और राहुल कोई कह रहा है कि यू हैव नोटिस मी ट्वाइस, मतलब आपने मेरे सवाल को देखा था। ये भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब। हाँ। चलिए अभी 9 मिनट ही बचे हैं, हम हाँ। आसिफ और सुमेधा को कर लेते, नहीं तो बहुत मुझे मुश्किल में पड़ जाएगी। और रिचिका आपको फोन पे सुनाने वाली है। रिचिका इज गोना किल मी। उसने कहा कि आपने प्रॉमिस किया था। हाँ भैया प्लीज करेंगे सर, बिल्कुल सिखाते भी हैं दीपिका, डोंट वरी। इनका सवाल है, ये राइटर है, तो राइटिंग में क्या होगा, अपना घर कब बना पाएंगे? आसिफ जी जल्दी से इनका जल्दी बताइए, इनका ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो डेट तो बताया नहीं ना आपने, 1 अगस्त 89, उसके बाद कहाँ बताया? 7:30 AM सुबह। और प्लेस कोलकाता। ट्यूसडे था। फर्स्ट अगस्त 89, 7:30 इन द मॉर्निंग, कोलकाता। देखिए मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। अब उसकी 2 वजह हैं। एक तो जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन इनसे पूछे कौन नहीं था, ये बताएंगे कौन नहीं था। उस दिन चांद नहीं था, तो अमावस्या के दिन पैदा हुए। तो जो बच्चे अमावस्या दिन पैदा होते हैं वो हमेशा बेचारे वाले सिचुएशन में चले जाते हैं, बिकॉज इनका सारा खेल है दिल से, ऑल द टाइम। तो दैट इज समथिंग, इनका एक शिकायत रहेगी, मुझे कोई नहीं, पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड मी, नो वन अंडरस्टैंड माई इमोशंस, व्हाट आई एम अप टू, सब अपना अपना सोचते हैं। तो ये इनकी शिकायत है। दूसरा बात है कि इनको प्रोवोक किया जा सकता है बहुत आसानी से। पहले तो छोटी बात पे हर्ट हो जाना और फिर रिएक्ट कर जाना, उसकी वजह से इनकी बैंड बजा बारात हो जाती है। तो इनका रिलेशनशिप मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है। 31st ईयर इनका चल रहा है, तो पूछिए ये फर्स्ट मैरिज चल रही है क्या इनकी? क्योंकि इनका कोई ना कोई ब्रेकअप मुझे लगता है किसी तरह से कहीं, कहाँ गई है, क्या नाम था इनका? आसिफ की अगर वाइफ देख रही होंगी तो फिर तो आज पकौड़े तले जाएंगे इनके घर में। तो अगर ऐसा, क्योंकि क्या है इनका, जब इनको गुस्सा आ जाता है, पहले हर्ट हो जाते हैं, फिर इनको गुस्सा आता है, वहां पे मुश्किल हो जाती है। नो ब्रेकअप। अच्छा, तो मतलब शादी हुई है भाई साहब? नो ब्रेकअप, शादी कर ली, ये तो बता दीजिए कम से कम। आसिफ लिख दो, आप लिखिए। अनिल खोसला इज हियर। अनिल खोसला साहब जो हैं बहुत बड़े बड़े फैशन शोज चलाते हैं। सर अभी हाउ आर यू? he is the no, I'll tell you the right statement. INFD na? Yes, he's the owner of the biggest fashion institute of the world, you know that? Yeah, even London Fashion Week mein, New York Fashion Week mein abhi he's gone like. Actually I must confess, he's one of my mentor. Oh, I'm associated with him since ages. Happily married. तो ठीक है, तो मैं उसमें आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दूंगा इसके लिए कि आपको ऐसी वाइफ मिली जो आपको हैंडल कर पा रही है। क्योंकि वो अभी तक आपको ये नहीं कहती कि आसिफ तुम कब बड़े हो गए, बताओ, कहती हैं कि नहीं? क्योंकि आपको हर बात पे बुरा लग जाना, जो कहते नहीं है शादियों में, वो कह रहे हैं सन है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है सन। वो तो शादी के बाद तो बच्चे हो ही जाते हैं, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपकी हार्मनी की बात कर रहा हूँ, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अगर छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाएंगे
तो फिर कैसे होगा? वो कह रहा है यस कहती है, देख लीजिए कि आसिफ तुम कब पर बड़े अभी होगे। इनको अपना मेन जानना है राइटिंग के बारे में। जयेश देखिए लोधानिया देखिए मैं कॉम्प्लीमेंट जरूर दूंगा इनको। देखिए जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो पेंटर हो या लिरिसिस्ट हो, सिंगर हो, किसी भी तरह की इमोशन जिसको एक्सप्रेस करना है, राइटर हो, वो दे आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो एक जो इनको जो सबसे बड़ा मैंने इनको ब्लेम किया था, इल्जाम लगाया था उनके इमोशंस पे, दैट इमोशन इज हेल्पिंग हिम टू राइट समथिंग डिफरेंट, दिल से दैट इज 10 on 10 है। और इनका जो सोच है वो बहुत बढ़िया है, ही इज अ वेरी डीप थिंकर, ही विल ऑलवेज ट्राई टू राइट समथिंग डिफरेंट एंड वेरी इंट्यूटिव। इनको बोलेगा अरे आसिफ तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया, कहां से आया, वो ऐसे। तो दैट इज समथिंग विच इज हिज सीक्रेट। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हिज इनर पीस, अबाउट हिज हार्मनी, अबाउट हिज हैप्पीनेस। तो वहां पे अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर काम कर लें, उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी बना लें आसिफ भाई, तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। पर आप आंख बंद करके भरोसा मत किया करिए किसी पे, ये मैं कहूंगा, क्योंकि आप दिल वाले इंसान हैं। और आपके भी जो मैं अभी कह रहा था जगजीत सिंह की गजल है, वो मैं कहे उसके लिए रहा था और आप सोच रहे थे यार ये तो मुझे पसंद है, दोस्त बन बन के लिए मुझको राहुल मिटाने डोंट वाले। गिव अप। हाँ यस, तो ये आई गिव अप। हाँ, तो ये इनकी भी वही गजल है, इनको भी ऐसे ही लोग टकराते हैं। कहाँ गए ये आसिफ भाई? तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू आर विद मी व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? उर्दू का वर्ड है, आसिफ भाई से बात कर रहा था मैं, कहाँ चले गए? इत्तेफाक में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। We क्या will लिखा work है? on it for sure. Thank you so much for the advice. He's written this. अच्छा, तो चलिए, वो माना उन्होंने और कोशिश करेंगे। तो इत्तेफाक में एक शेर सुनाना चाहता था मैं, जो आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, मैंने आपसे कह रहा बिल्कुल हूँ मैं। इग्नोर। अच्छा अब वो आसिफ कह रहे हैं बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। अच्छा, सुना रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक के पहले तो दो मतलब होते हैं, लोगों को एक ही पता है। इत्तेफाक मतलब बाई चांस, एंड इत्तेफाक का मतलब एक और होता है, इफ यू डोंट एग्री विद मी। हर्षित साहब इरशाद लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, और मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि तुमने इत्तेफाक पे शेर नहीं लिखा, तो मैंने गुस्से में एक ही वर्ड यूज किया पूरे शेर में, एक ही वर्ड पे पूरा शेर, कि तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक, तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। ठीक है, खत्म हो इसका गया पलक? सेकंड पार्ट क्वेश्चन घर का था, वो छोड़े, अभी नेक्स्ट पे चले। सेकंड पार्ट नहीं का पलक, क्वेश्चन आपने तवज्जो नहीं दिया, मैंने इतना नहीं, हैवी बिकॉज मेरे शेर। को अभी लग रहा है 3 मिनट बाकी हैं और इतने सारे सवाल हैं। ओ शिट, हाँ टाइम तो देखा ही नहीं। ओके, मुझे बस ये लग रहा है कि वेरी लिटिल। इनके घर का आप क्विकली से बता दीजिए, फिर मैं राहुल का ले लेती हूँ क्वेश्चन, बिकॉज मैं इनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये साल इंतजार करें, अगले साल के एंड तक आते आते प्रॉपर्टी के रेट बहुत डाउन हो जाएंगे। प्रैक्टिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली दैट इज द टाइम ही माइट गो फॉर इट। तो थोड़ा सा आप इंतजार करो, अभी कोई रश मत करो, क्योंकि रेट डाउन होते चले जा रहे हैं भाई साहब। तो जो आपको लग रहा था कि ये वाला नहीं ले पाएंगे, हमें ये लेना पड़ेगा, बजट ये है, आप वो वाला ले लोगे अगर थोड़ा सा इंतजार करोगे तो। आई एम गिविंग यू द राइट सजेशन। ठीक है, अभी सुमेधा का ले लेते हैं। फिर सुमेधा, इफ यू हियर जस्ट गिव मी अ थम्स अप क्विकली। सुमेधा का डिटेल लिख लीजिए। 28 फरवरी 96। राहुल वर्मा, तुमको मैं बोल रही हूँ डिटेल्स नहीं दिया तुमने अभी, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने भी देखा कई बार लोग ना वो कंप्लेंट करते हैं और वो डिटेल नहीं लिखते। हाँ, क्योंकि डिटेल एक बार लिख चुके होते हैं और वो पता कहाँ जा चली जाती है पता ही नहीं। और क्या। अभी अभी इसका सुमेधा का 28 फरवरी 96 5। सुमेधा से तो आप बच जाएंगी, रिचिका आपको सोने नहीं देगी आज, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जिस हिसाब से मैसेज आ रहे हैं। अगली बार पूछूंगी रिचिका। नेक्स्ट ट्यूसडे आल्सो वी आर डूइंग, और वील डू संडे और ट्यूसडे, डोंट वरी। 28 फरवरी 96 5:33 PM, प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर। और हाँ, कानपुर। और सवाल लिखा है इन्होंने 24। रिलेशनशिप का कुछ है कि ब्रेकअप, क्या लिखा था भाई? हाँ, दोबारा बता दो। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। देखिए, ब्रेकअप क्या है कि ये खुद ही एक किताब लिख रही हैं आजकल कि यू नो हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स इन लाइफ। उस पर इन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर चुकी है एक्चुअली, क्योंकि इनके भी 7th हाउस मंगल है, मांगलिक ये भी है जो आपका टॉपिक था सबसे बड़ा। तो साथ में घर में मंगल है, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप या मैरिज, वहां पे सन भी है, दोनों नेगेटिव फायरी प्लैनेट हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है और फिर वो इनका रिश्ता जो है वो खाक हो जाता है। तीसरी बात है कि इनका भी वही डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है। तो आज जो मोस्टली कुंडली आई ना, वो एक ही मून साइन की आई, वो सब के सब उनकी बैंड बजी हुई, जो पसंद आया उसी की शादी का कार्ड घर पे आया, वैसा टाइम इन लोगों का चल रहा है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ ये वक्त को जाने दीजिए। और देखिए, 24 आपकी एज है, ये उम्र नहीं है शादी की, ये उम्र नहीं है प्यार की। तो गाना था ना, या प्लीज अभी इतनी जल्दी शादी करके क्या उखाड़ना है, रुक जाओ अभी। वो कहते हैं हमसे। तो इनको एक पुखराज और एक पहनना चाहिए। रूबी अभी नहीं, पुखराज आप पहन लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर हर।
So take care, wish you all the very best, and God bless you. 30 second remaining. तो हम तो नहीं, तो 37 में आप मत लीजिए, नहीं तो जल्दी में इट इज नॉट अ गुड आइडिया. इससे अच्छा है कि हम लोग Ruchika and Rahul, right now just DM me. Next live we either doing on Sunday or doing on Tuesday. You will be the first questions. Ruchika and Rahul, please DM me. I will definitely 100% take. Thank you so much. Bye and अगली